हेलो मेरे सुपरस्टारों, आपकी अपनी पाठशाला दिव्यांश ग्लोबल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज की पढ़ाई चालू करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, क्लास 10 का त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं हम लोग। एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें एडी लंब बीसी है, कोण बी 60 डिग्री है, बीडी 3 सेंटीमीटर है, एसी 6 सेंटीमीटर है। तो आपको कोण सी एडी ज्ञात करना है। पहले हम लोग पिक्चर बनाएंगे और उसमें सहूलियत से आसानी तरीका से हम लोग इस क्वेश्चन को, इस कोण को ज्ञात कर लेंगे। करते हैं सॉल्यूशन। त्रिभुज हो गया एबीसी, एबीसी त्रिभुज बनाएंगे। ए बी और इधर रहा सी। उसमें कह रहा है एडी लंब बीसी पर, एडी से लंब खींचना है बीसी भुजा पर। तो खींचिए, लंब खींचे। लंब का मतलब है 90 डिग्री पर एगो लाइन आएगा। ये रहा डी, एडी लंब बीसी पर हो गया, यहाँ 90 डिग्री का कोण। ठीक है, अब ये होने के बाद कोण बी दिया है 60 डिग्री, तो इसको 60 डिग्री कर लीजिए। उसके बाद है बीडी, बीडी 3 सेंटीमीटर है। उसके बाद है एसी, तो एसी इधर है 6 सेंटीमीटर। जो भी माप है सबको लिख लीजिए। उसके बाद हमको कोण सी ए डी निकालना है। सी ए डी, सी ए डी मतलब इस कोण की बात हो रही है, इस कोण की बात हो रही है। ठीक है, तो इसको हम लोग मान लेंगे। मान लेते हैं अभी x डिग्री है। कितना है? x डिग्री। लिख लेंगे, माना कि कोण सी ए डी बराबर x डिग्री मान लिए। अब हम लोग को काम करना है। पहले लेंगे इस त्रिभुज में, त्रिभुज लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में इस कोण के सामने की भुजाई लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो पहले हम लोग ये निकालते हैं लंब। तो ध्यान से देखिए, 90 के सामने यहाँ 90 डिग्री है, तो ये कर्ण हुआ। इसको अगर कोण लेते हैं, कोण 60 डिग्री पर ही काम करना है, तो कोण के सामने की भुजाई लंब हो जाएगा और ये रहा आधार। तो हम लोग को 10 पर काम होगा, यानी 10 60 डिग्री अगर लेते हैं हम लोग तो हो जाएगा लंब बटा आधार। तो लंब हो जाएगा एडी और आधार हो जाएगा बीडी। एडी का मान हो गया, एडी तो निकालना ही है, और बीडी है दिया हुआ 3, इसका मान होता है √3 बराबर हो गया एडी बट्टा 3। इसके नीचे एक छिपा हुआ है, क्रॉस गुना करेंगे तो एडी निकल के आएगा 3√3 सेंटीमीटर कह लीजिए। ये आ गया आपको 3√3। ठीक है, अब आते हैं त्रिभुज एसीडी में। उधर से लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज एसीडी में, एसीडी में उधर से, उधर से अगर हम करते हैं, अगर इसको कोण मानते हैं तो कोण के सामने की भुजाई लंब हो जाएगा, 90 के सामने कर्ण हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। क्योंकि हमको निकालना है x डिग्री, को निकालना है x डिग्री हमको चाहिए। तो x डिग्री के लिए हमको कोण के सामने लंब हो गया, 90 के सामने कर्ण हो गया, अब बच गया स्वाधार हो गया। मतलब आधार और कर्ण है, तो हम लोग लिखेंगे cos x डिग्री, cos x डिग्री बराबर होता है फॉर्मूला इसका आधार बटा कर्ण। पिक्चर से आधार देखेंगे, कोण के सामने की भुजाई लंब हुआ और ये आधार हो जाएगा एडी और कर्ण हो जाएगा एसी। अब यहां से हम लोग सोल्व करेंगे तो हो गया cos x डिग्री बराबर एडी का मान, तो एडी है 3√3 और इसका मान
AC तो 6 है, इसको काटेंगे 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x डिग्री बराबर √3/2 और cos कितना का मान √3/2 होगा, तो ये होता है cos 30 डिग्री का। cos 30 डिग्री के मान sin 60 के बराबर होता है। cos से cos कैंसिल, तो इसीलिए x डिग्री बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। अतः कोण CAD बराबर हो गया 30 डिग्री, दैट इज आंसर। देखिए मेरे सुपरस्टारों, क्वेश्चन संख्या 9 में है सही गलत में उत्तर दे। उसके बाद है 10 नंबर और 11 नंबर, 3 गो क्वेश्चन है, देखते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं एगो चीज कि थीटा के बढ़ने पर बता चुके हैं हम आपको, थीटा के बढ़ने पर साइन का, टेन का और सेक का मान बढ़ता है, ये सब का मान बढ़ता है। उसके बाद है थीटा के बढ़ने पर ही कोवाला का मान घटता है, कोवाला का मान घटता है। और पढ़ चुके हैं अपना के कि कॉस का मान, कॉट का मान और कोसेक का मान घटता है। और इसी 2 नियम से हम लोग यहाँ काम कर लेंगे, पहला ये हो गया और दूसरा ये, इसी पर ही सब क्वेश्चन बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, देख लीजिए। यह है बड़ा के साइन, ये बड़ा के साइन, ये छोटा के साइन, छोटा के साइन। साइन का मान बढ़ता है मान के बढ़ने पर, तो ये तो सही है। 40 का मान ज्यादा होगा, 30 का मान कम होगा, तो ये सही हो गया। उसके बाद कॉस का मान घटता है, इसका मतलब है एक का मान कम होगा, एक का मान ज्यादा होगा, घटने का मतलब ही हुआ। और साइन है उल्टा लागल, तो गलत होगा। उसके बाद टेन का मान बढ़ता है, नियम कहता है तो मान बढ़ता है तो बढ़ने पर बढ़ना चाहिए, इसका कमना चाहिए, मतलब ये ज्यादा ही कम, जबकि चिन्ह के अनुसार लगता है, चिन्ह के अनुसार ये ज्यादा है ये कम है, तो ये गलत हुआ। फिर हो गया सेक में, आइए तो सेक में मान बढ़ने पर बढ़ता है, तो हो जाएगा 25 का मान ज्यादा होगा 10 से, तो ऐसा ही। अब करना है यहाँ निम्न को मान के दृष्टि से बढ़ते क्रम में लिखे, तो बढ़ते क्रम का मतलब है कि कम से चालू करना है, तो कम से चालू करेंगे। और दिया हुआ है 10 में सम, तो 10 का मतलब है कि मान बढ़ेगा तो वैल्यू बढ़ेगा, वैल्यू बढ़ेगा। तो सबसे पहले कम वाला लिखाएगा, तो हो जाएगा 10 15 डिग्री। और 10 15 के बाद लिखा जाएगा 10 27 डिग्री, 10 27 डिग्री। और 27 के बाद ये वाला यूज हो गया, ये वाला यूज हो गया। 27 के बाद 47, तो 10 47 डिग्री। और 47 के बाद 57, हाँ 10 57 डिग्री। और 57 के बाद 69, 10 69 डिग्री। और लास्ट में 10 77 डिग्री। अब साइन करने का भी लगेगा, तो इससे ज्यादा ई है तो ई हो जाएगा एन में लग जाएगा, बढ़ते क्रम में ऐसा साइन लगता है, दैट इज आंसर। अब है मान के दृष्टि से घटते क्रम में लिखे, घटते क्रम का मतलब होता है ज्यादा से चालू करना और धीरे धीरे कम की ओर जाना। और ये है कॉस और बीच में वो कॉट दे दिया है, तो जो नेचर कॉस का है वही नेचर कॉट का है। मान बढ़ने पर वैल्यू घटता है, मान बढ़ने पर वैल्यू घटता है, इसका मतलब है कि एक कर होगा सबसे ज्यादा वाला की कम होगा और सबसे कम वाला का सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ 15 हो गया, 38 हो गया, 81 हो गया। तो सबसे ज्यादा मान, और घटते क्रम मतलब ज्यादा से चालू करना, तो सबसे ज्यादा होगा 15 का, तो लिखेंगे कॉट 15 डिग्री। उसके बाद हो जाएगा 38 है तो 29 हो जाएगा, कॉस 29 डिग्री। उसके बाद हो जाएगा 39 डिग्री, 39 से पहले 38 है, तो कॉस 38 डिग्री, कॉस 39 डिग्री हो गया।
15 यूज कर लिए, 38 यूज कर लिए, 39 29 हो गया। उसके बाद आइए 72, तो cos 72 डिग्री, और ओकरा बाद लास्ट में सबसे कम होगा cos 81 डिग्री का मान। तो ई बर है एकरा से, तो एने गमे एने गमे एने गमे एने गमे एने गमे, दैट इज आंसर। देखिए मेरे सुपरस्टारों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए 2 नंबर में आता है, 2 नंबरिया क्वेश्चन में आता है, प्रत्येक साल आता है क्वेश्चन। 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करें। या तो 45 आएगा, न तो 30 आएगा, न तो 60 आएगा। पहले देखिए 45 डिग्री, 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करें। इसके लिए आपको लेना होगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, है ना। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज लेते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा बराबर हो और एक कोण 90 डिग्री हो। तो 2 भुजा बराबर हो जाए और एक कोण 90 डिग्री हो जाए, तो वह हो जाएगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री हो गया और ये दोनों भुजा बराबर हो गया। तो 2 भुजा बराबर है, एक कोण 90 डिग्री, तो त्रिभुज हो गया समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अगर इसको x मानेंगे तो ये भी x होगा, क्योंकि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। इसका नामकरण कर लेंगे ए बी सी, हो गया। अब गौर से देखिए, अगर ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, ये 90 डिग्री है, तो ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा। हम लोग ज्यामिति में पढ़े हैं कि अगर किसी त्रिभुज के 2 भुजा आपस में बराबर हो तो उसके संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो ये दोनों भुजा बराबर है, तो इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये, दोनों आपस में बराबर होगा। अब बराबर होगा और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो एक कोण 90 डिग्री हो गया, तो ये दोनों मिलाकर होगा 90 डिग्री, और दोनों बराबर है, इसका सीधा मतलब है कि 45 45 होगा। तो यहाँ हो जाएगा 45 डिग्री और ये भी हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग लिख देंगे, माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण ए 90 डिग्री है तथा कोण बी बराबर कोण सी बराबर 45 डिग्री है। और ये भुजा को माने हैं x, तो लिखेंगे ए सी बराबर ए बी बराबर x, मान लिए है। अब 2 भुजा है, तीसरा भुजा हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज क्या है, समकोण है, इसीलिए लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, तब 90 के सामने कर्ण हो गया, तब हो जाएगा BC के स्क्वायर बराबर AC के स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर। BC के स्क्वायर हो गया तो निकालना है हमको, तो BC के स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो आ गया BC के स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर। इसीलिए BC बराबर स्क्वायर जाएगा उधर तो रूट 4 जाएगा, 2 है एगो तो बाहर हो जाएगा, बाहर नहीं होगा रूटे में रहेगा, बाहर कैसे हो जाएगा। और x स्क्वायर हो जाएगा डबल, x गुने x मतलब x स्क्वायर, तो x हो जाएगा बाहर, यानी आ गया रूट 2x, ठीक है। सब भुजा निकल गया। अब हमको निकालना है त्रिकोणमितीय अनुपात, चुटकी में निकलेगा, निकालिए। इसी 45 डिग्री में सब लगा दीजिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसिक। तो लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री, तो साइन का मान बोलिए, तो लंब बटा कर्व,
लंब बटा कर्ण। तो लंब बोलिए, कोण के सामने की भुजा लंब, तो हो जाएगा AC और कर्ण हो जाएगा BC। AC का मान x है और इसका मान √2x है। x x कैंसिल, तो आ गया 1/√2। इतने होता है sin 45 डिग्री का मान। उसके बाद cos 45 डिग्री, तो ये होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, पिक्चर देखेंगे तो 45 के सामने लंब हो गया, तो ये आधार है, तो हो जाएगा AB और बट्टा में BC। AB का मान x, इसका है √2x, ये कैंसिल हो गया, तो 1/√2 आ गया। अब आइए tan 45 का मान, तो tan 45, तो tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। लंब हो जाएगा पिक्चर के हिसाब से AC और आधार हो जाएगा AB। दोनों x है, x से x कैंसिल, तो आ गया 1, आंसर हो गया। अब आइए cot 45। cot का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। एक रे उलट देंगे, AB बट्टा AC, तो x बट्टा x, तो हो जाएगा इसका भी मान 1। अब आइए sec 45, तो होता है कर्ण बट्टा आधार। कर्ण बट्टा आधार, तो cos को उलट कर लिख दीजिए, तो आ जाएगा BC बट्टा AB। BC हो गया √2x, आई हो गया x, x x कैंसिल, तो √2 आ गया। अब बच गया एक cosec, तो cosec 45 डिग्री बराबर ये होता है कर्ण बट्टा लंब। कर्ण हो गया पिक्चर के हिसाब से BC और लंब हो गया AC, ये हो गया √2x और बट्टा में x कट के हो गया √2, दैट इज आंसर। देखिए मेरे सुपरस्टारों, क्वेश्चन संख्या नहीं है लेकिन क्वेश्चन है। 30 डिग्री तथा 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करें। जिस तरह से 45 डिग्री निकला है वैसे ही भी निकलेगा दोनों। उसमें लिए थे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, इसमें लिए समबाहु त्रिभुज। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत VVI है, तो इसके लिए हम लोग लेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का यूज करेंगे। और हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण क्या होता है? 60 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री। ये लीजिए बन गया समबाहु त्रिभुज। ठीक है, नाम दे दीजिए, ये रहा A, ये रहा B और ये रहा C। इसमें हम लोग को इस बात को तो हम लोग जानते हैं कि इसके सब भुजा बराबर होते हैं। अगर इसको x कहेंगे तो ये भी यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? x हो जाएगा x सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगा x सेंटीमीटर मान लीजिए। मान लिए अब आपको यहां से एगो लंब डालना होगा AD लंब BC पर, AD लंब BC पर। और लंब हमको डालना है लंबवत समद्विभाजित, मतलब ये 90 डिग्री तो होगा है और साथ ही जिस पर लंब डालाएगा, जिस भुजा पर लंब होगा वो भुजा भी हो जाएगा आधा आधा। तब पूरा है x, इसको d कह लेंगे, पूरा x है तो ये हो जाएगा x/2 और ये भी हो जाएगा x/2, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तब फिर x आ जाएगा। हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि ये है प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, ये भी 60 डिग्री होगा। हो गया। और यहां से लंबवत समद्विभाजित रेखा जब खींचेंगे तो ये दोनों कोण हो जाएगा बराबर। ये भी 30 डिग्री हो जाएगा और ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। हो गया। अब हम लोग को काम करना है, बस हो गया। लिख लेंगे, माना कि
त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है या है, लिखिए होता है, कथी है। उसके बाद हम लोग माने ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, मान लिया है x सेंटीमीटर माना, हो गया। ओकरा बाद अपना आर के कर लेंगे, ये दोनों को बराबर लंब खींचे हम लोग, चूंकि क्या है एडी लंब बीसी पर, एडी लंब बीसी पर, इसीलिए जो होगा बीडी वही हो जाएगा डीसी, यानी हो जाएगा बीसी बाई 2, यानी x बाई 2 हो जाएगा। ये हो गया। चलिए बस हमको एगो काम करना है, इसमें ई मिलल है, ई भुजा मिलल है, ई सब मिलल है, बस एक ई वाला भुजा निकालना। तो चलते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ये भी समकोण है, ये भी समकोण है, कोनों में ले लीजिए। समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, ए बी डी में, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे तो हो जाएगा 90 के सामने कर्ण रहा, कोण के सामने लंब रहा और ये आधार रहा, तो होता है कर्ण स्क्वायर, तो हो जाएगा ए बी के स्क्वायर, उसके बाद लंब स्क्वायर तो ए डी के स्क्वायर, अब प्लस आधार स्क्वायर तो बी डी के स्क्वायर। हमको चाहिए एडी चाहिए आपको, तो मान रखिए ए बी हो गया एक्स, तो एक्स के स्क्वायर, एडी हमको चाहिए, अब प्लस में बी डी है एक्स बाई 2, एक होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से आ गया हमको एक्स स्क्वायर बराबर ए डी के स्क्वायर, अब प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4, इसको इन्हें ले आइए, माइनस ए डी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बाई 4 अब बट्टा माइनस में एक्स स्क्वायर, यहां से आ गया माइनस ए डी स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा एलसीएम, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, यहां से आ जाएगा माइनस ए डी स्क्वायर बराबर माइनस 3x स्क्वायर बाई 4, माइनस से माइनस कैंसिल, इसीलिए ए डी बराबर आ गया 3x स्क्वायर बाई 4 के रूट आ गया। अब रूट 3 हो जाएगा, वैसे ही एक्स स्क्वायर है तो x, अब 4 के हो जाएगा 2, तो ये आ गया रूट 3 बाई 2x हो गया। अब आप त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लीजिए 60 डिग्री के और 30 डिग्री के, यहां से लेंगे त्रिभुज ए बी डी में चलिए 60 डिग्री का यूज पहले कर लेंगे, तो साइन 60 डिग्री फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, पिक्चर से लंब लिखेंगे, लंब हो जाएगा बउआ कोण के सामने की भुजा लंब, तो हो गया ए डी, कर्ण हो जाएगा 90 के सामने, तो हो जाएगा ए बी, ये हो गया ए डी के मान रूट 3 बाई 2 इंटू एक्स बट्टा में एक्स, ए बी है एक्स एक्स कैंसिल, तो हो गया रूट 3 बाई 2 आ गया। अब आइए cos 60 डिग्री, तो ये होता है आधार बटा कर्ण, पिक्चर से देखेंगे आधार, तो कोण के सामने लंब है, 90 के सामने कर्ण है, तो ये आधार रहा, तो हो जाएगा बी डी बट्टा ए बी
बी डी है x/2 आई बट्टा में x, नीचे में 1 छिपा हुआ है तो x/2 आई इंटू 1/x, ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 1/2। उसके बाद आ जाएगा tan 60 डिग्री, हो जाएगा लंब बटा आधार। लंब हो गया पिक्चर से कोण के सामने की भुजा लंब तो AD बट्टा में BD, AD हो गया √3x/2 आई हो गया x/2, BD उल्टेंगे √3x/2 आई हो जाएगा 2/x, x से x कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल तो आ जाएगा √3। tan 60 डिग्री का मान होता भी है √3। अब आ जाएगा cot 60 डिग्री, तो ये होता है, एक उलट देंगे आधार बट्टा लंब, तो यहां से आ जाएगा BD बट्टा AD, तो ये आ जाएगा x/2 बट्टा √3x/2, तो ये हो गया x/2 आई 2 बट्टा √3x, यहाँ से कैंसिल यहाँ से कैंसिल, ऊपर में 1 बचा तो 1/√3। उसके बाद आइए cot 60 हो गया, अब निकाल लेते हैं sec 60 डिग्री, तो ये होता है कर्ण बट्टा आधार। cos के उलट दीजिए, पिक्चर में देखेंगे कौन जरूरी है, AB बट्टा BD, तो हो जाएगा AB x हो गया x/2 हो गया, उल्टेगा तो x गुने 2/x, ये कैंसिल हो गया तो आ जाएगा 2, आंसर हो गया। अब आइए cos x 60 डिग्री, तो ये होता है कर्ण बट्टा लंब, उलट दीजिए साइन को, तो AB बट्टा AD, तो हो जाता है x बट्टा √3x/2, x गुने 2/√3x, x से x कैंसिल तो आ गया 2/√3 आ गया। अब आते हैं 30 डिग्री पर, यहाँ पर सबका 30 डिग्री निकालते हैं। साइन 30 डिग्री फॉर्मूला वही होगा लंब बटा कर्ण, अब लिखाएगा 30 के हिसाब से लंब, तो बोलिए 30 के हिसाब से लंब लिखेंगे तो कोण के सामने की भुजाई लंब, 90 के सामने कर्ण, और ये हो जाएगा आधार। अब हो जाएगा लंब आपको BD, और कर्ण तो फिक्स्ड होता है तो AB हो जाएगा, कर्ण हो गया AB, BD का मान हो गया, हाँ BD x/2 है, आई है x, नीचे में एक छिपा हुआ है, उल्टेगा तो x/2 आई 1/x, कट जाएगा तो आ गया 1/2, दैट इज आंसर। साइन 30 निकल गया। अब निकालते हैं cos 30, तो cos 30 डिग्री बराबर होता है आधार बटा कर्ण, पिक्चर के हिसाब से आधार, तो कोण के सामने BD लंब है तो AD आधार हो जाएगा, AD बट्टा में AB, AD हो गया √3x/2, √3x/2, AB है x, x से x कैंसिल तो आ गया √3/2। अब आइए tan 30 डिग्री, तो ये होता है लंब बटा आधार, लंब हो जाएगा पिक्चर के हिसाब से 30 के हिसाब से, लंब हो गया x/2 और आधार हो जाएगा √3x/2, उल्टेंगे तो x/2 आई 2/√3x, तो यहां से 2 खत्म, यहां से x खत्म, तो आ गया tan 30 डिग्री के मान
1/√3 निकल के आ गया। अब यहां से फिर हम लोग निकालेंगे cot 30 डिग्री। तो cot 30 डिग्री होता है आधार बटा लंब। पिक्चर से चलेंगे तो आधार हो जाएगा 30 डिग्री के हिसाब से आधार, तो AD हो जाएगा यानी √3x/2 बट्टा में x/2। एक उल्टेंगे तो √3x/2 2/x ये कैंसिल हो गया तो आ जाएगा √3 आ गया। अब आइए सेक 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री हो गया कर्ण बट्टा आधार। कर्ण हो गया x और आधार 30 से देख लीजिए, ये हो गया लंब और ये रहा आधार, तो हो जाएगा √3x/2 ये कट जाएगा तो 2 चल जाएगा ऊपर में, तो हो जाएगा सेक 30 डिग्री बराबर 2/√3 2/√3 आ गया ये भी आंसर। अब आइए कोसेक 30 डिग्री, तो ये होता है कर्ण बट्टा लंब। तो कर्ण हो गया x और लंब हो गया 30 के हिसाब से x/2 x/2 x कैंसिल और 2 उलट के ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कोसेक 30 डिग्री बराबर 2 दैट इज आंसर।